हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बृहस्पति कोचिंग में स्वागत है। और बहुत खुशी की बात है, देखिए आपके लिए भी और हमारे लिए भी, कि अभी आज से फिर से हम लोग एक नया क्लास शुरू कर रहे हैं, नया विषय सब शुरू कर रहे हैं। वो है क्लास 10th की साइंस। ठीक है, आज से हम लोग क्लास 10th की साइंस भी पढ़ेंगे। और ध्यान देने के लिए ये बात है कि अभी देखो, क्योंकि आपको भी पता होगा कि जब हम लोग 9th में आते हैं तो हमारा जो सब्जेक्ट होता है साइंस 3 भागों में बढ़ जाता है। ठीक है, जीव रसायन और भौतिक में। ठीक है, तो आपको भी पता होगा कि आपके अब विषय में 3 सब्जेक्ट हो जाते हैं ना, साइंस में 3 पार्ट हो जाते हैं। तो किताब में तो सब एक में ही दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अभी जैसे पढ़ेंगे प्लेलिस्ट में हम इसके लिए भी अलग अलग बनाएंगे, जिससे कि आपको ढूंढना ना पड़े कि जीव विज्ञान की वीडियो कहाँ है, रसायन की वीडियो कहाँ है, भौतिक की वीडियो कहाँ है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि प्लेलिस्ट में वीडियो बनाएंगे, डाल देंगे वहां पर कि जीव विज्ञान क्लास 10th, ठीक है, भौतिक विज्ञान क्लास 10th और रसायन विज्ञान क्लास 10th। तो आप वहां पर अगर जीव विज्ञान पढ़ना है तो आप सीधा प्लेलिस्ट में जाकर के जीव विज्ञान की वीडियो देखना। मतलब इस तरीके से आया समझ में। तो चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। पहला लेसन हमारा है क्लास 10th का अध्याय 14, जो है कि अगर भौतिक विज्ञान के लेसन के हिसाब से देखा जाए तो अध्याय 14 है। ठीक है, समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहले हम लेसन को समझते हैं कि इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे क्या। समतल का मतलब आपको तो पता ही होगा। समतल का मतलब क्या होता है, जो बराबर हो, है कि नहीं। समतल का मतलब क्या होता है, जो बराबर हो। ठीक है, तो समतल पृष्ठ पर प्रकाश का परावर्तन, हम लोग समतल पृष्ठ जो होते हैं, ठीक है, उन पर प्रकाश के परावर्तन का अध्ययन करेंगे। मतलब इस लेसन में टोटली प्रकाश के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान ही लेते हैं कि प्रकाश आखिर होता क्या है। समतल तो आपको समझ में आ गया ना। समतल का मतलब बराबर या फिर चिकना आप कह सकते हैं। समतल पृष्ठ पर प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश क्या होता है, देखिए प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। सीधी सी लाइन है। देखो ये पेपर में पूछा जाए या ना पूछा जाए, लेकिन हमारे हिसाब से तो आप हमेशा कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए तो उसका पहला और दूसरा लेसन बहुत अच्छे से पढ़िए। समझ में आया, क्योंकि और ये भी फिक्स है कि उसमें से क्वेश्चन तो आते ही हैं, लेकिन लिहाजा आपकी जो शुरुआत होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए। समझ रहे हैं आप। अगर हम प्रकाश, अरे ये तो पेपर में नहीं पूछा जाता या फिर ऐसे ऐसे करेंगे तो फिर गड़बड़ा जाएगा। पूछा भी जा सकता है, 10th में है तो आप लोग कोई भी चीज हमें नहीं छोड़ना, हर एक चीज को अच्छे से पढ़ना है। क्योंकि हम पढ़ने आए, हम पास होने के लिए नहीं आए, है कि नहीं। कुछ लड़के होते हैं बस 12वीं में 10वीं में इंपॉर्टेंट टिक लगवा वही पढ़ो, है कि नहीं। क्या होगा उससे, आपको पास हो सकते हो लेकिन फिर जानकारी नहीं मिलेगी आपको, है कि नहीं। आप चाहो दूसरे को पढ़ा सको, दूसरे को बता सको, तो फिर वो चीज नहीं हो पाएगा। तो प्रकाश क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा का रूप होता है। अब आप ऊर्जा तो जानते हैं ना, कई प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं, विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, तमाम प्रकार की ऊर्जा होती है, कई प्रकार की ऊर्जा होती है। तो प्रकाश क्या है, ऊर्जा का एक रूप। अगर हम आपसे पूछे क्या है प्रकाश, क्या है, तो ऊर्जा का एक रूप है। ठीक है, जिसकी सहायता से हमें अन्य वस्तुएं दिखाई देती हैं। या तो आप ऐसे भी बता सकते हो, या तो आप इसको ऐसे भी बता सकते हो कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो स्वयं नहीं दिखाई देता, किंतु उसकी सहायता से हमें दूसरी वस्तुओं को देखने में सहायता मिलती है। ठीक है, तो आपको जो लगे वो आप लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रकाश की स्रोत की बात करें। स्रोत का मतलब सोर्स होता है ना, कि प्रकाश कहाँ कहाँ से आता है, कहाँ कहाँ से प्रकाश उत्पन्न होता है। तो दो स्रोत होते हैं, एक होता है दीप्त प्रकाश, दूसरा होता है अदीप्त प्रकाश। दीप्त प्रकाश, जैसा कि नाम से, देखिए नाम पर ध्यान दीजिएगा, पढ़ाई करते समय ये भी ध्यान दीजिएगा, है ना, कि हमें कहीं शब्द से पता लग जाए। देखिए दीप्त प्रकाश स्रोत, अदीप्त, दीप्त का मतलब ऐसे प्रकाश स्रोत जहां जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होता है। ठीक है, जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होता है। जैसे सूर्य को, इनको किसी अन्य चीज की आवश्यकता नहीं होती है ना। जैसे सूर्य क्या है, सूर्य दीप्त प्रकाश स्रोत है, क्योंकि सूर्य से क्या होती है, ऊर्जा उत्सर्जित होती है। बल्ब से ऊर्जा उत्सर्जित होती है, तारों से ऊर्जा उत्सर्जित होती है। हमें उन्हें दिया जला करके देखने की जरूरत नहीं पड़ती। समझ में आया। दीप्त प्रकाश स्रोत मतलब जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं। दीप्त का मतलब उत्पन्न करना, क्या चीज, प्रकाश।
समझ में आया ना। तो दीप्त प्रकाश स्रोत का मतलब वे स्रोत जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं, जैसे सूर्य, तारे, है ना, विद्युत बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गई, है कि नहीं। उसके बाद अदीप्त प्रकाश स्रोत। अदीप्त प्रकाश स्रोत का मतलब क्या होता है, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, ठीक है, जिनको देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। आप चंद्रमा रात में चमकता, आप सोचते होंगे या फिर मन में आता होगा कि अरे ये तो दीप्त प्रकाश स्रोत है, वो भी तो प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता। आप लोगों ने भूगोल में पढ़ा होगा या फिर विज्ञान में भी कई जगह पर पढ़ा होगा, जो प्रकाश चंद्रमा होता है उसका खुद का प्रकाश नहीं होता है, ठीक है, वह सूर्य के कारण चमकता है। जब सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ता है तो वो चमकता है, ठीक है, इस वजह से हमें वो दिखाई देता है। समझ में आया ना। और इसी वजह से उसका प्रकाश परिवर्तित होकर के यहाँ पर इतना उजाला देता है रात में। समझ में आया ना कैसे रात में उजाला रहता है। तो चंद्रमा हो गया, किताब हो गया, पेन, पेंसिल, ये सभी क्या है, अदीप्त है, ठीक है, इनको ये प्रकाश नहीं उत्पन्न करते। आपने दिया जलाकर पढ़ा है, आपने मोमबत्ती जलाकर पढ़ा है, आपने बल्ब जलाकर पढ़ा है, क्या कभी आपने पेंसिल रख के पढ़ा है, किताब रख के पढ़ा है? क्या कभी आपने जग रख दिया हो और उससे दिखाई देने लगा हो? नहीं होता ना। समझ रहे ना आप दोनों में अंतर। तो ये चीज, तो दीप्त प्रकाश स्रोत और अदीप्त प्रकाश स्रोत, ठीक है। दीप्त प्रकाश स्रोत वे प्रकाश स्रोत होते हैं जिनसे ऊर्जा प्रकाश उत्पन्न होता है, और जिनसे प्रकाश नहीं उत्पन्न होता वे अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। उदाहरण हमने लिख दिया है। आगे देखते हैं प्रकाश के गुण। देखिए प्रकाश के गुण, जैसे कि देखिए उदाहरण के लिए, जैसे अगर माने तो हर एक व्यक्ति के कुछ गुण होते हैं। भाई देखिए आप हमारे अंदर भी कुछ गुण देखेंगे, ठीक है, हालांकि कमियां भी होती हैं, लेकिन अभी हम गुणों की बात कर रहे हैं तो हम तो भाई गुण की ही बात करेंगे। आपके अंदर भी कुछ गुण होते हैं, सबके अंदर कुछ ना कुछ गुण होते हैं, ठीक है, वही उन्हीं को हम विशेषता भी कह सकते हैं। समझ में आया ना। जैसे कि मान लीजिए कि अगर जैसे हम मान लीजिए अच्छा पढ़ा रहे हैं, उदाहरण के लिए, पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे हैं तो वो तो समझ के आने के बाद पता चलता है ना। मान लीजिए हम अच्छा पढ़ा रहे हैं तो हमारी विशेषता क्या हो गई कि हाँ हम अच्छा पढ़ा रहे हैं। समझ में आया ना, विशेषता हो गया, ये गुण हो गया। अगर कमी पूछा जाता तो हाँ हमारी राइटिंग नहीं बनती, ये कमी हो गई, है कि नहीं। तो गुण समझ रहे हैं, गुण या विशेषता एक ही चीजें होती हैं, ठीक है, लगभग एक ही चीजें होती हैं। उन्हीं को हमें यहाँ पर देखना, आखिर प्रकाश के क्या गुण होते हैं, ठीक है। जैसे गांव में देखते होंगे कोई लड़का है तो वो चलता है तो किस तरह चलता है, उसकी चाल अच्छी है ना, ठीक है, वो गाना अच्छा गा लेता है, ठीक है, वो पढ़ता अच्छा है, ये सब उसके क्या है, गुण होते हैं। वही चीज प्रकाश के भी कुछ होते हैं। प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। सरल रेखा का मतलब होता है, जगह नहीं बचा है, ये देखिए ये प्रकाश है। सरल का मतलब सीधी रेखा में गति करता है। समझ में आया, सीधी रेखा में गति करता है। आप जब टार्च जलाते हैं, आप जब कोई चीज माफ कीजिएगा, तो कोई चीज जलाते हैं ना तो वो सीधी रेखा में, टार्च जलाएंगे तो सीधी रेखा में गति करता है कि नहीं, ऐसा थोड़ी होता। आप टार्च यहाँ पे मान लीजिए कि कोई खड़ा है, ये देखिए ये कोई खड़ा है, ठीक है, ये कोई खड़ा है, आप टार्च प्रकाश मार रहे हैं रात में, मान लिया कि कोई आया दिख नहीं रहा, आपको लगा कि चोर है, आपने टार्च मारा तो टार्च इसी के ऊपर जाएगी। अगर इसके ऊपर मारेंगे, ऐसा थोड़ी कि ये प्रकाश जाएगी दूसरे पड़ोसी के घर से घूम के फिर इधर आएगी, ऐसा होगा नहीं होता है ना। प्रकाश सरल रेखा में गति करता है, मतलब कि सीधी रेखा में गति करता है। समझ में आ गया ना। और उसके बाद दूसरा लक्षण क्या है, या फिर दूसरी विषय, देखो क्या मिटा दिया हमने, तरंगों के रूप में गति करता है, ठीक है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है, ठीक है। अब विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, जैसे देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगे का मतलब होता है कि जो प्रकाश होता है, आपने पढ़ा होगा, तरंग पढ़े होंगे ना, जो ऐसे गति करती हुई चलती हैं। तो अगर प्रकाश का अध्ययन किया जाए बहुत बारीकी से, तो भी यह इस प्रकार से गति करती है, तरंगों के रूप में ऐसे ऐसे गति करती हुई चलती है। गति करने का मतलब ये आपको सरल रेखा में जाती, सीधी है, ठीक है, लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करती है। इसका बहुत
अभी आपके लिए इतना याद कर लीजिए, आगे जो लेसन्स आएंगे या फिर हो सकता है जो उच्च क्लास है ना उसमें इसके कई लेसन होते हैं, तो वहां पर आप इसको विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इतना याद कर लीजिए कि प्रकाश बुद्धित चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है, मतलब चलता है। ठीक है, उसके बाद है प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता, किंतु प्रकाश की उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, आपने कभी प्रकाश को देखा है? ठीक है, हमने कभी प्रकाश को नहीं देखा। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर हमें यहाँ उजाला, आप हमें देख पा रहे हैं तो हम प्रकाश की वजह से दिखाई दे पा रहे हैं आपको, है कि नहीं? अगर यहाँ भी अंधेरा होता तो हम आपको दिखाई ना देते, लेकिन आप प्रकाश नहीं देख पा रहे हैं। आप कभी भी प्रकाश को नहीं देख सकते, लेकिन प्रकाश की सहायता से अन्य वस्तुओं को आप, दूसरी वस्तुओं को आप देख सकते हैं। समझ में आया ना? प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता, ध्यान रखिएगा। उसके बाद है विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। इसका क्या मतलब हो? विभिन्न माध्यम का मतलब क्या होता है? जहां पे प्रकाश गति करता है। मान लीजिए अभी यहाँ पे कमरा है, वायु है, तो यहाँ वायु में वायु माध्यम है। माध्यम का मतलब जिसमें प्रकाश गति करता है। हमने टार्च को मारा पानी में, बाल्टी में पानी रख लिया भर के, टार्च मारा तो टार्च क्या कर रही है? पहले वायु में। भाई आप टार्च को घुसेड़ थोड़ी दोगे बाल्टी में, है कि नहीं? तो आप दूर से मार लीजिए, मार रहे हैं टार्च, तो पहले वायु में गति करेगा, फिर उसके बाद जल में गति करेगा। तो दो माध्यम हो गए, एक वायु माध्यम हो गया, एक जल माध्यम। का मतलब समझ रहे हैं? जिसमें गति करता है वो चीज होता है। तो मतलब भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। आप प्रकाश की चाल आपको वायु में अलग होती है, ठीक है, जल में जाओगे तो उसका चाल बदल जाता है। ठीक है, जो भी होता है लेकिन बदल जाता है। आप इस चीज को समझिए कि प्रकाश का चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए बताएं, अगर जैसे कहीं पे भीड़ भाड़ ना हो, ठीक है, हमें कहा जाए कि जाओ यहाँ से 100 मीटर दौड़ के आओ, तो हम भीड़ नहीं तो 100 मीटर जल्दी से जाके चले आएंगे। ठीक है, लेकिन अगर थोड़ी सी भीड़ है तो हमें और टाइम लगेगा। बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगी मेरी गति? अगर मेला है, मान लो मेला में कह दिया कि जाओ भैया दौड़ के वहां तक दौड़ के आओ, जल्दी से लौट आना, तो हम क्या लौट पाएंगे उतनी स्पीड से? नहीं, चाल बदल जाएगी ना। मतलब माध्यम बदलता है तो प्रकाश की चाल बदल जाती है। उदाहरण के लिए था ये चीज, है ना? तो इस चीज को समझना कि माध्यम विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, उसके बाद है निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। निर्वात का मतलब क्या होता है समझ लीजिएगा। यहाँ पे वात मतलब क्या होता है? वात मतलब वायु। वायु मतलब वायु तो आप समझते ही है ना, हवा, वायु, ये जो विभिन्न गैसों का मिश्रण है, ये सब है ना। निर का मतलब क्या होता है? देखो निर लगा है आगे। निर का मतलब कोई ऐसी जगह जहां पर हवा ही ना हो, निर्वात हो, उसको निर्वात किसे कहते हैं? जहां पर वायु ना हो, उसको क्या बोलते हैं? निर्वात। तो अगर कहीं पर निर्वात नहीं है, सॉरी निर्वात है, मतलब कोई भी वायु नहीं, तो वहां पर जो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, 3 लाख मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड ये काम देती है, या फिर बहुत जगह पूछा भी जाता है और पता भी होना चाहिए ना कि आपको प्रकाश की चाल कितनी होती है। आप देखते हैं बटन जलाते हैं, पूरी लाइट कमरे में फैल गई, है कि नहीं? सेकंड भी नहीं लगते। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सेकंड भी नहीं लगते, बहुत सेकंड का बहुत छोटा भाग लगता है। ठीक ना, ऐसा तब पता लगता है जब आप दूर तक प्रकाश को जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा जो प्रकाश, सूर्य जब उदय होता है तो सूर्य पहले उदय हो जाता है, प्रकाश बाद में पृथ्वी पर पहुंचता है। समझ में आ रहा? क्यों पहुंचता है? क्योंकि जो भाई दूरी है, पृथ्वी और सूर्य दूर है, ऐसा थोड़ी नजदीक स्थित है बल्ब की तरह हुआ, सूर्य निकला फटाक से लाइट आ गई, प्रकाश आ गया, ऐसा नहीं होता है ना। 8 मिनट के लगभग लगते हैं प्रकाश को पृथ्वी तक आने में। समझ रहे हैं? तो ये चीज चाल यहां से कंफर्म हो गया। दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 4000, ये एंगस्ट्रॉम है, एंगस्ट्रॉम पढ़ा जाता है इसको। 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ध्यान रखिएगा, जो दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ठीक है, अगला लक्षण या फिर विशेषता क्या होती है, गुण क्या होता है? चमकदार पृष्ठों से प्रकाश परावर्तित हो जाता है। अगर हम अभी जिसमें चेहरा हम लोग देखते हैं, ठीक है, शीशा बोलते हैं, दर्पण बोलते हैं ना उसे, अगर उस पर हम टार्च मारते हैं तो वो देखते हैं वो टकरा के लौट जाती है, तो उसी लौटने को ही प्रकाश का
परावर्तन बोलते हैं या प्रकाश परावर्तित हो जाना बोलते हैं। समझ में आया ना? तो इस तरीके से ये आपने अभी तक पढ़ लिया प्रकाश क्या है, किसे कहते हैं, प्रकाश के स्रोत आपने देख लिए, उसके बाद प्रकाश के गुण हमने आपको बताए। अब उसके बाद हम लोग चलिए पढ़ते हैं प्रकाश के माध्यम। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं आगे उसके प्रकाशिक माध्यम। ठीक है, प्रकाशिक माध्यम का मतलब देखिए हमने बताया था ना अभी माध्यम में बताया था जिसमें प्रकाश गति करता है या गमन करता है। देखिए यहाँ पर भी लिखा है प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उन्हें प्रकाशिक माध्यम बोलते हैं। ठीक है, किसी भी माध्यम से होकर गुजर रहा है, चाहे वो वायु का हो चाहे जल का हो, है ना, तो उसे प्रकाशिक माध्यम बोलते हैं। प्रकाश जिस माध्यमों से होकर गुजरता है उसी को प्रकाशिक माध्यम बोलते हैं। ये तो सेम ही लिख दिया उसी के जैसे। अब उसके बाद ये 3 तरीके का होता है। पहला है पारदर्शक माध्यम। पारदर्शक का मतलब आप इनको ऐसे भी जान सकते हो। पारदर्शक का मतलब अगर आप किसी वस्तु में ऐसे करके देखिए, अगर आपको आर पार की चीजें दिख रही हैं तब उसको पारदर्शक माध्यम बोलते हैं। जैसे वायु, आप कांच ले लीजिए, कांच में इधर से उधर आप देख सकते हैं ना, इसका मतलब कि कांच क्या है, पारदर्शक माध्यम है। जैसे लिखा भी है यहाँ पे कांच वायु। ठीक है, पारदर्शक माध्यम किसे कहते हैं, जिसमें प्रकाश आर पार आ जा सकता है उसको पारदर्शक माध्यम बोलते हैं। ठीक है, जैसे कांच है, आप इस पार से टॉर्च मारिए तो उधर आसानी से पूरा प्रकाश निकल जाएगा। समझ में आया? तो पारदर्शक का मतलब। उसके बाद है पारभासक। पारभासक का मतलब होता है जिसमें प्रकाश का कुछ भाग उस पार निकल जाता है और कुछ भाग नहीं निकल पाता। समझ में आया? जैसे आपको क्या कह लीजिए, उदाहरण के लिए देखिए लिखा भी है तेलीय कागज। आपको कागज को तेल में भिगा लीजिए, उसके बाद उसको ऐसे पकड़िए, उस पर टॉर्च मारिए। ठीक है, तो क्या होगा, सारा प्रकाश उधर नहीं जाता, थोड़ा बहुत जाता है, थोड़ा बहुत नहीं जाता है, मतलब उसी को पारभासक माध्यम बोलते हैं। समझ में आया? उसके बाद है अपारदर्शक माध्यम। मतलब कि आप कोई लकड़ी ले लीजिए, अब इसमें टॉर्च मारिए, उधर देखिए बिल्कुल भी नहीं जाएगी। तो समझ में आया ना? अपारदर्शक का मतलब जिसमें प्रकाश आर पार नहीं आ जा सकता है उसको अपारदर्शक, जिसमें आ जा सकता है उसको पारदर्शक, और जिसमें थोड़ा बहुत आ जा सकता है उसको पारभासक बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, ये वर्ड आगे बहुत यूज होने वाले हैं, इसलिए इनको याद करिएगा, समझिएगा। उसके बाद है प्रकाश किरण। ठीक है, प्रकाश किरण लाइट रे बोलते हैं। इसमें देखो दिया है जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम सरल रेखा में गमन करता है तब प्रकाश के पथ को प्रकाश की किरण कहते हैं। ठीक है, किसी भी माध्यम में गति करता है तो जो प्रकाश का पथ होता है, समझ में आया ना? इतना ही केवल याद कर लीजिए, प्रकाश के पथ को प्रकाश की किरण कहते हैं। इतना तो याद ही हो जाएगा ना, प्रकाश के पथ को प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश किरण किसे कहते हैं, प्रकाश के पथ को प्रकाश की किरण कहते हैं। 3 और उसके बाद एक और चीज दिया है, देख लेते हैं। प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज बोलते हैं। पुंज का मतलब समूह, प्रकाश का मतलब प्रकाश। तो प्रकाश किरणों का जब समूह होगा, जब कई सारी किरणें आपस में मिल जाएंगी तो उसे क्या बोलते हैं, प्रकाश पुंज बोलते हैं। 3 प्रकार का प्रकाश पुंज दिया हुआ है, अभिसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज का मतलब क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर केंद्रित होते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है, मान लीजिए कहीं से प्रकाश की किरणें आ रही हैं और आ करके एक ही बिंदु पर केंद्रित हो रही हैं, एक ही बिंदु पर मिल रही हैं। समझ में आया? जब प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे अभिसारी प्रकाश पुंज बोलते हैं। समझ में आया ना? उसके बाद अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज का मतलब होता है कि जब प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत हो। मान लीजिए आप यहाँ खड़े हैं, देख रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से लाइट देखो एक ही बिंदु से आते हुए प्रतीत हो रहे। जैसे उदाहरण के लिए आपने टॉर्च हाइड्रोजन देखा होगा ना, हाइड्रोजन क्या होता है, ये हाइड्रोजन है और ये प्रकाश देखो निकल रहा है, एक ही बिंदु से तो निकल रहा है ना, तो इसको अपसारी प्रकाश पुंज बोलते हैं। समझ में आया? उसके बाद समांतर प्रकाश पुंज, जब प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है, जब प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गति करती हैं तो उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप लोगों ने मेला में लेजर खरीदा होगा ना, लेजर बोलते हैं, क्या होते हैं, लाल लाल टॉर्च मारो बहुत दूरी तक जाता है, तो वो क्या है, किसका उदाहरण है, समांतर प्रकाश पुंज का। समझ में आया ना? एक बार फिर से देखते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, जब प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं तब
ऐसे प्रकाश के किरणों के समूह को अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अपसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। हमने हैलोजन उदाहरण बताया। समांतर प्रकाश पुंज, जब प्रकाश की किरणें सीधी गति करते हैं, ठीक है, समांतर गति करते हैं, तब ऐसे प्रकाश किरण के पुंज को समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। हमने उदाहरण के लिए लेजर बताया, ठीक है। तो दोस्तों अभी इस वीडियो में हमने काफी कुछ देख लिया है। अगला टॉपिक हम लोगों का प्रकाश का परावर्तन होगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और हमने सोचा है कि हम इस लेसन को कई पार्ट में बांट करके थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग हर एक वीडियो को देखिएगा और अगर कोई चीज समझ में नहीं आती तो उसको कमेंट करके आप पूछ भी सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।